नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि 12 खड़ी में छठवां स्वर कौन सा है जिसका मूल व्यंजन के साथ प्रयोग करने से 12 खड़ी की छठवीं घड़ी बनती है। यह है दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ स्वर के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। इसे दीर्घ ऊ या बड़ी ऊ भी कहते हैं। दीर्घ ऊ की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे दाईं ओर घुमाव के साथ लगती है, लेकिन र व्यंजन वर्ण में मात्रा उसके पीछे बीच में गोल घुमाव के साथ लगती है। आइए देखते हैं। जब हम हलंत क में दीर्घ ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा कू। इसी तरह बाकी के अक्षर भी देखेंगे। हलंत ख में दीर्घ ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा खू। हलंत ग में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा गू। हलंत घ में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा घू। हलंत ङ में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ngू। हलंत च में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा चू। हलंत छ में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा छू। हलंत ज में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा जू। हलंत झ में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा झू। हलंत य में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यूं। हलंत ट में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा टू। हलंत ठ में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ठू। हलंत ड में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा डू। हलंत ढ में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ढू। हलंत ण में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा णू। हलंत त में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा तू। हलंत थ में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा थू। हलंत द में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा दू। हलंत ध में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा धू। हलंत न में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा नू। हलंत प में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा पू। हलंत फ में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा फू। हलंत ब में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा बू। हलंत भ में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा भू। हलंत म में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा मू। हलंत य में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यू। हलंत र में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा रू। बच्चों, इस पे विशेष ध्यान देंगे कि र में ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं लगेगी। हलंत ल में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा लू। हलंत व में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा वू। हलंत श में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शू। हलंत श में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शू।
हलंत स में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा सु। हलंत ह में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा हु। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन में भी इसका प्रयोग देखेंगे। शु बनेगा हलंत क, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत श और उ की मात्रा।त्रु बनेगा हलंत त, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और उ की मात्रा। ग्यू बनेगा हलंत ज, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत य और उ की मात्रा। श्रु बनेगा हलंत श, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और उ की मात्रा। आइए बच्चों, एक बार दोबारा दोहराते हैं। हलंत क में दीर्घ उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा कु। इसी तरह बाकी के अक्षर भी देखेंगे। हलंत ख में दीर्घ उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा खु। हलंत ग में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा गु। हलंत घ में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा घु। हलंत ङ में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ngु। हलंत च में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा चू। हलंत छ में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा छू। हलंत ज में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा जू। हलंत झ में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा झू। हलंत य में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यूं। हलंत ट में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा टू। हलंत ठ में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ठू। हलंत ड में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा डू। हलंत ढ में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ढू। हलंत ण में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा णू। हलंत त में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा तू। हलंत थ में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा थू। हलंत द में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा दू। हलंत ध में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा धू। हलंत न में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा नू। हलंत प में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा पू। हलंत फ में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा फू। हलंत ब में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा बू। हलंत भ में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा भू। हलंत म में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा मू। हलंत य में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यू। हलंत र में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा रू। बच्चों, इस पे विशेष ध्यान देंगे कि र में उ की मात्रा र के नीचे नहीं लगेगी। हलंत ल में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा लू। हलंत व में उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा वू। हलंत श में
ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शू। हलंत श में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शू। हलंत स में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा सू। हलंत ह में ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा हू। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन में भी इसका प्रयोग देखेंगे। शू बनेगा हलंत क, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत श और ऊ की मात्रा। त्रु बनेगा हलंत त, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और ऊ की मात्रा। यू बनेगा हलंत ज, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत य और ऊ की मात्रा। श्रु बनेगा हलंत श, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और ऊ की मात्रा। तो बच्चों, आज आपने 12 खड़ी की छठवीं खड़ी के बारे में सीखा। साथ ही साथ आपने दीर्घ ऊ स्वर का कैसे उच्चारण होता है यह भी जाना। अगले वीडियो में हम 12 खड़ी की 7वीं खड़ी के साथ आएंगे। दोबारा मिलेंगे।